Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the velocity. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि वेलोसिटी होता क्या है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने कल लास्ट वीडियो में ये बताया स्टूडेंट्स आपको कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, और मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो अगर देखा जाए कि कितना अगर हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रेशो लो तो वेलोसिटी बनता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और फिर मैंने इसकी यूनिट भी बताई, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताया आपको। अब बात करते हैं वेलोसिटी कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात की, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे बोलते हैं, किस वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कंसिडर करेंगे, कैन यू टेल मी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर देखा जाए एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किस कंडीशन में कहेंगे बेटा, इफ इट कवर्स equal displacements in equal intervals of time, ठीक है जी। तो इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी क्या भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है बेटा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो ये इंटरवल ऑफ टाइम है ना, कितना ही स्मॉल क्यों ना हो, कंडीशन ये है कि हाउएवर interval of time may be small, but if object covers equal displacement in equal interval of time, then we can say that object is moving with uniform velocity. अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी या तो अब बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी या इसको नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इफ ऑब्जेक्ट covers unequal displacements in equal interval of time, तो अगर ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है जी। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। किस में है भाई, यूनिफॉर्म मोशन और किस में मूव कर रहा है भाई, वो इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म मोशन। तो मान के चलते हैं स्टार्टिंग में कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कहाँ पे अभी ओ पॉइंट पे है, कुछ टाइम के बाद वो ए पोजीशन पे चला गया, कुछ टाइम के बाद वो किस पोजीशन पे चला गया भाई, बी पोजीशन पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना लिया t1 और यहाँ पे टाइम कितना लिया भाई t2। तो यहाँ पे टाइम है भाई उसका t2, यहाँ पे टाइम है उसका t1, यहाँ पे उसकी पोजीशन है x1 ओरिजिन से और ये पोजीशन कितनी है उसकी भाई x2 है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा डायग्राम में, ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होता है, ओ क्या भाई ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होता है, फिर वो ए पॉइंट पे चला गया, फिर वो बी पॉइंट पे चला गया। जब टाइम t1 था तो ए पोजीशन पे है, जब टाइम t2 है तो बी पोजीशन पे है। ओरिजिन से
ए पॉइंट की डिस्टेंस है x1, ओरिजिन से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज x2। ठीक है जी। तो मुझे बताइए, मैंने आपको बताया भी है, तो डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं पहले। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। टाइम इंटरवल कितना भाई, t2 माइनस t1 ठीक है ना। फाइनल टाइम t2 है, इनिशियल टाइम t1 है। तो इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितनी है भाई बताना। फाइनल पोजीशन है भाई, ओ से चला था बी पे पहुंच गया था, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन है उसकी ओ बी वेक्टर। इनिशियल पोजीशन कितनी है, ए पे था पहले वो, तो ओ ए वेक्टर। तो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, ओ बी माइनस ओ वेक्टर, क्योंकि टाइम t1 पे कितनी पोजीशन है उसकी x1, टाइम t2 पे पोजीशन कितनी है x2। तो t2 माइनस t1 इंटरवल में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी भाई, x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल। ओ बी वेक्टर कितनी वैल्यू बेटा, x2 वेक्टर, और ओ ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी भाई x1 वेक्टर। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी बताया था मैंने। फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बताइए। वेलोसिटी का फॉर्मूला था बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला था भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये था फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट कितनी की उसने, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट थी। टाइम कितना था बेटा, t2 माइनस t1। तो दिस इज़ द वेलोसिटी, दिस इज़ द वेलोसिटी। ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस टाइम वेलोसिटी कैसे निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या, देखो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू actual distance, is equal to actual distance covered by object। देखो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस पॉइंट में बताया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है इसके बारे में, कि जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन में, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि जो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, तो उस दौरान वेलोसिटी की बात की, वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड velocity does not depend upon time interval, तो जो वेलोसिटी है वो भाई टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 पे डिपेंड नहीं करती। तो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है इन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन is independent of choice of origin, तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये, कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है ना, वो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करती, ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आप ओरिजिन को कैसे चेंज कर लो उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कब ओरिजिन को अगर आप चेंज करते हो तो उससे वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी, ठीक है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म
मोशन। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी। और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक लास्ट प्रॉपर्टी अब याद हो आपने, मैंने डिस्कस भी की थी आपके साथ, अब भी डिस्कस कर रहा हूँ कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर सेम। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहेगी। बट अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।